वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर अब तक जितनी भी प्रजातियां अस्तित्व में आई है, उनमें से करीब 20% प्रजातियां विलुप्त हो चुकी है। माना जाता है कि इस विलुप्तीकरण की प्रक्रिया में केवल जानवर शामिल नहीं हैं, बल्कि कुछ ऐसी मानव प्रजातियां भी शामिल थी जो समय के साथ विलुप्त हो गई है। वैज्ञानिकों के अनुसार धरती पर लगभग 9 मानव प्रजातियां अस्तित्व में आई थी, लेकिन आज केवल एक ही मानव प्रजाति जीवित है, जिन्हें हम होमो सेपियंस कहते हैं, यानी हम। लेकिन सवाल यह है कि यह बाकी 8 मानव प्रजातियों का क्या हुआ? वो कैसे और कब विलुप्त हुई? इन सभी प्रजातियों में सबसे आखिरी प्रजाति होमो निएंडरथैलेंसिस थी। ये मानव इतिहास के सबसे प्रसिद्ध विलुप्त मानव प्रजातियों में से एक है। इनके अवशेष 1856 में जर्मनी के निएंडर घाटी में मिले थे। माना जाता है कि यह मानव प्रजाति आज से करीब 4 लाख साल से लेकर 40,000 साल पहले तक अस्तित्व में रही थी। ये प्रजाति यूरोप और पश्चिम एशिया में रहती थी, विशेषकर उन क्षेत्रों में जहां ठंडी जलवायु थी। यह प्रजाति बड़े जानवरों का शिकार करती थी। वैज्ञानिक कहते हैं कि ये प्रजाति सामूहिक रूप से शिकार किया करते थे और कभी-कभी समुद्री तटीय क्षेत्रों में मछली पकड़ने का भी काम करते थे। इनका शरीर ठंडे वातावरण में बना हुआ था। वैज्ञानिक कहते हैं कि इन मानव प्रजातियों का आकार आधुनिक मनुष्यों से भी बड़ा था, लेकिन इनकी मस्तिष्क संरचना और उपयोग थोड़ा अलग था। हालांकि ये मानव प्रजातियां औजारों का उपयोग करती थी, लेकिन इनके औजार काफी सरल होते थे, जैसे कि हाथ से बने पत्थरों के औजार जिनसे यह शिकार किया करते थे। वैसे इनके पास आग जलाने की कला थी, वस्त्र पहनने की क्षमता थी और घर बनाने की कला भी थी। माना जाता है कि ये मानव प्रजातियां आज से करीब 4000 साल पहले विलुप्त हो गई थी। इसके पीछे कई सारे कारण माने जाते हैं, जैसे कि मौसम परिवर्तन, संसाधनों की कमी और होमो सेपियंस के साथ टकराव। उनके बाद विलुप्त हुई दूसरी प्रजातियां होमो इरेक्टस थी। वैज्ञानिकों के मुताबिक होमो इरेक्टस मानव प्रजाति आज से करीब 20 लाख साल पहले से लेकर 10 लाख साल पहले तक हमारी धरती। इस मानव प्रजाति का नाम लैटिन भाषा में है। होमो का मतलब मानव है और इरेक्टस का मतलब खड़ा होना, क्योंकि ये मानव उनके शरीर को सीधा रखने में सक्षम हुआ करते थे। माना जाता है कि होमो इरेक्टस का अफ्रीका में पहला अवशेष ये प्रजाति पाया गया था से विकसित हुई, लेकिन इसके बाद जो एक और मानव प्रजाति एशिया और यूरोप में भी मिले थे। वैज्ञानिक कहते हैं कि होमो इरेक्टस मानव प्रजाति गुफाओं में रहने के बजाय खुले स्थानों में बस्तियां बसाकर रहते थे। इनके दिमाग का आकार 600 से लेकर 1100 क्यूबिक सेंटीमीटर के बीच था, जो होमो हैबिलिस से बड़ा था, लेकिन आधुनिक मनुष्यों में यह छोटा था। माना जाता है कि होमो इरेक्टस एक ऐसी मानव प्रजाति थी जिसने सबसे पहले आग का इस्तेमाल किया था। आग से न केवल भोजन पकाते थे, बल्कि गर्मी और रोशनी के लिए इसका उपयोग करते थे। ये मानव प्रजाति औजार भी बनाती थी, जो शिकार करने, काटने और छिलने में मददगार होते थे। वैज्ञानिक मानते हैं कि इनके पास कोई भाषा तो नहीं थी, लेकिन ये मानव प्रजाति समूह में रहती थी। समूह बनाकर रहती थी और मिलकर शिकार किया करते थे। इस मानव प्रजाति के विलुप्त होने का सबसे बड़ा कारण था जलवायु परिवर्तन और समय के साथ खुद को अपग्रेड ना कर पाना, जिस वजह से करीब 3 लाख साल पहले ये मानव प्रजाति पूरी तरह से विलुप्त हो गई है। अगली विलुप्त प्रजाति
डेनिसोवन थी। ये होमनिन मानव प्रजाति लगभग 2 लाख साल पहले से लेकर 30,000 साल पहले तक अस्तित्व में थी। इसका नाम डेनिसोवन होमनिन डेनिसोवा गुफा से पड़ा है, जो साइबेरिया रूस में स्थित है, जहां 2010 में पहली बार इनके अवशेष पाए गए थे। वैज्ञानिकों ने जब इनके अवशेष का डीएनए विश्लेषण किया तो पता चला कि मानव प्रजाति का होमो सेपियंस के साथ कई संबंध थे, लेकिन ये दोनों ही जातियां अलग अलग विकास की ओर बढ़ी कि डेनिसोवन ने होमो सेपियंस के साथ संतानें भी पैदा की, जिसके परिणाम स्वरूप आधुनिक इंसान के जीन में इनके कुछ गुण और अंश मिलता है, जैसे कि तिब्बत के लोगों में उच्च ऊंचाई पर रहने की क्षमता है, जो ऑक्सीजन की कमी वाले क्षेत्रों में पर निवास में मदद करती है। वैज्ञानिकों के मुताबिक ये मानव प्रजाति साइबेरिया और एशिया के ठंडे क्षेत्रों में रहती थी। हेलो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें व हमारी वीडियो को लाइक व शेयर करें।